जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, डियर स्टूडेंट्स आ जाएं। कहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम। चलिए लेट मी स्टार्ट। बच्चों मैंने पहले जो 2 लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए थे, आप लोगों ने उनको रीड किया है? मोहम्मद अशफाक, जो पहले लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आपने उनको रीड किया है बेटे? अशफाक बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? जैसे कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हुए हैं। ये जो हमारा थर्ड लेक्चर है क्वालिटी इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है, डेफिनेशन। सबसे पहले क्वालिटी इंश्योरेंस है क्या? Quality insurance is an ongoing, systematic, comprehensive evaluation of service and the impact of those services. कहते हैं कि बेसिकली जो क्वालिटी इंश्योरेंस है वो एक ऐसा सिस्टमेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है जो ड्यूरिंग सर्विसेज और उसका इम्पैक्ट जो दो सर्विसेज होती है उन पे क्या होता है। तो ड्यूरिंग सर्विसेज आप देखते हैं कि जो क्वालिटी इंश्योरेंस है नहीं है। क्वालिटी इंश्योरेंस इज डिफाइंड as all activities undertaken to predate and prevent poor quality. Quality insurance कहते हैं जितनी भी एक्टिविटीज अंडरटेकन जो पुअर क्वालिटी को प्रिवेंट करती हैं, प्रीडेटेड करती हैं, उन तमाम को एक्चुअली इसको डिफाइन करना, उनको चेक करना, उनको प्रिवेंट करना कि जो बेसिकली जो हम अचीव कर रहे हैं वो किस हद तक जो क्वालिटी है उसको अचीव कर रहे हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा कि टोटली 0 डिफेक्ट यानी कि 100% जो क्वालिटी इंश्योरेंस है उसको मीट करना। बेसिकली जो क्वालिटी के प्रोडक्ट और जो प्रोसीजर है उसको बेसिकली मीट करना। जो क्वालिटी इंश्योरेंस बेसिकली key terms related to quality insurance। क्वालिटी इंश्योरेंस में जो की टर्म्स बेसिकली यूज होती हैं वो कौन सी हैं? क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये एक बहुत बेसिकली अपना एक बहुत बड़ा टॉपिक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट यानी कि क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करना है, कौन सी बेटर अमेंडमेंट्स हैं जिनको हमने लेके आना है तो हम जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट उसको कर सकते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे अचीव करना है।
जो कॉन्टिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट है उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करना है, मीन्स के क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्वालिटी सर्कल क्या है, ये बेसिकली खुद ये जितने भी की टर्म्स उसमें मैंने बताया, ये बेसिकली बहुत ज्यादा बेसिकली खुद एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े ये टॉपिक्स हैं जो सेपरेट उनकी अपना एक अलग अलग से टॉपिक है, इतनी बड़ी इनकी ये जो इसके बारे में इनके स्टेप्स हैं, इनके अलग से इसका एक पूरा प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है? According to Jones, the two main objectives are to ensure that delivery of quality, कहता है सबसे पहले जो डिलीवरी ऑफ क्वालिटी है उसको इंश्योर करना कि जो है भी क्वालिटी या नहीं है, अगर है तो किस हद तक है उस क्वालिटी को इंश्योर करना, to demonstrate the effort of the quality provider to provide the best possible results, कहते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेट एफर्ट ऑफ द क्वालिटी प्रोवाइडर टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, ऐसी क्वालिटी ऐसी एफर्ट्स को पुट किया जाए जिससे जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स है हम उनको अचीव कर सकें। मींस के अशफाक बच्चों आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? मींस के जो क्वालिटी प्रोवाइडर्स हैं प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, हम जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हैं उनको कैसे अचीव कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी इंश्योरेंस के बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? सबसे पहले कहते हैं कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस क्या है बेसिकली कि जो आप प्रोडक्ट्स बेसिकली जो कस्टमर सर्विसेज क्या है कि आप कहीं जब जाते हैं कहीं अच्छी प्लेस पे जाते हैं, वहां पे जाके आप देखते हैं कि जो कस्टमर सर्विसेज है वो बहुत जबरदस्त है, यानी कि उनकी क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। यू ऑफन लिसन के जनाब वहां पे जो है ना ये इतनी कमाल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना कि उसमें किसी किस्म की कोई नहीं है कि उसमें कहो कि कस्टमर्स के ऊपर वो इतना कीनली फोकस करते हैं। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, लीडरशिप स्टाइल्स हैं, लीडरशिप थेरीज हैं, लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे हैं कि जो पूरी उस प्रोडक्ट को रन कर रहा है, उसमें कोई मैनेजर्स के अंदर और जो एक लीडर है उसके अंदर जो स्किल्स है, लीडरशिप स्किल्स हैं वो क्या है, क्योंकि लीडरशिप एक लीडर जो है ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहा होता है। अगर एक लीडर है वो उसके अंदर एक मैनेजमेंट और एक कम्युनिकेशन स्किल्स पावर ऐसी हो तो वो अपने जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको इन्वॉल्व करके जो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट है उसको अचीव कर सकते हैं। बेसिकली तो मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट जो एफिशिएंसी है उसको भी अचीव किया जा सकता है बेसिकली। स्टॉक वाइज नहीं है बेटे।
जी मैम आ रही है आवाज। चलो ठीक है। आप कंटिन्यू रखिए। आपने फर्स्ट जो 2 लेक्चर्स हैं वो पढ़े थे? नहीं मैम। क्यों? वो लेक्चर्स को पढ़ा करें। ये थर्ड लेक्चर जो है इसको भी आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, वो ना जस्ट सरसरी नजर अभी किए मैंने, प्रिंट आउट अभी निकालने थे उनके। चलो ठीक है, और बाकी बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया। बाकी मेरे क्लास में और कौन कौन है? जी मैम। और कौन कौन है हमारी क्लास में एमएस में? कौन कौन है मैम? एक तो आसफ साहब हैं, आशीष साहब है, हाँ ठीक है। और एक एमन है, और एक साइदा है। 4 लोग हैं, यानी कि 2 हम लोग शुरू से ही एमएस वाले थे, 2 को जो है ना वो थीसिस उन्होंने नहीं करना, अब तो वापस एमएस की तरफ आ गए हैं। चलो सही, ठीक है, चलो चलो, टोटल 4 लोग हैं। ठीक है ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस, कस्टमर फोकस। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप चले जाएं, एनी टाइम वहाँ पे आप जाके आप कहते हैं कि वहाँ की जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो एटीट्यूड है, उनका बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिहेवियर था। विच मीन्स कि जो अगर एम्प्लॉयज की अगर सर्विसेज अच्छी हों, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हम आउटपुट है उसको ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। लीडरशिप है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लीडरशिप स्किल्स भी हैं, लीडरशिप क्वालिटीज भी हैं, लीडरशिप स्टाइल्स भी हैं, लीडरशिप थेरीज भी हैं। ये तमाम बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये किस तरीके से रन कर रही होती हैं। एक लीडर के अंदर अगर क्वालिटीज हों, अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा कर रहा है, उनको रिवार्ड दे रहा है, उनकी मोटिवेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई कर रहा है, मीन्स के जो एक लीडर है अगर जो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज वो हो, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो मैक्सिमम आउटपुट्स है हम उसको अचीव कर सकते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल्स मीन्स कि आप जो क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए जो लोगों को कैसे इन्वॉल्व करते हैं उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सर्विसेज को बेस्ट बनाने के लिए जो हम कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस अप्रोच क्या है, मीन्स के जो तमाम सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए उसको तमाम वो प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू तमाम लोगों ने उस जो सर्विसेज को इन्वॉल्व करके उस प्रोसेस को उन लोग जो चीज़ को यूज़ करके तो आप कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कोई अच्छे काम करते हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाएं तो उसका जितना भी प्रोसेस है वो क्वालिटी को मीट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट क्या है कि जो मैनेजमेंट की सिस्टम है उसको बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो हॉरिजेंटल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजेंटल, यानी कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक, हायर लेवल से लोअर लेवल तक जो है वो उसमें ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स और ऐसी एक यू कैन से कि एक ऐसा इम्प्रूवमेंट मैटर होना चाहिए कि जिसमें लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक तमाम जितने भी क्वालिटी के लिए जितने भी प्रोसेस है वो कम्युनिकेशन है, कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं कि उस लेवल से लेके हायर लेवल तक इक्वली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कि अगर ये नहीं है कि हायर अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करके जो लो लेवल का उनको जस्ट काम पे फोकस करवाया जाए, नहीं बल्कि सम कामों में जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करके जो प्रोडक्ट्स है क्वालिटी है उसको भी बेसिकली इम्प्रूव किया जा सकता है। कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट यानी मीन्स के कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट ये एक बेसिकली अपना एक खुद बड़ा टॉपिक है कि जिसमें हाँ आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूअली इम्प्रूव होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक अच्छा काम कर लिया, आपने डिले कर दिया, फिर आप अच्छा काम कर रहे हैं, फिर आपने डिले कर दिया,
ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें कंप्लीट इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यू उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि एक जो लीडर है, जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं, उनके अंदर जो राइट टाइम पर राइट डिसीजन करने की पावर होनी चाहिए। मींस के राइट टाइम पर राइट डिसीजन जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, कि आप राइट वो डिसीजन कोई भी कह रहे हैं कि इस टाइम अगर किसी टाइम भी नीड हो कि इस टाइम ये सिचुएशन जो है ना उसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना है, तो एक लीडर के ऊपर होनी चाहिए कि जब तक कोई भी काम में आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, रिस्क नहीं लेंगे, तो आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो राइट टाइम पे जो राइट डिसीजन है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, यानी कि जो रिलेशनशिप है, सप्लाई रिलेशनशिप है, वो बहुत ज्यादा म्यूचुअली और बेनिफिशियल होना चाहिए। यानी कि लोअर लेवल से हायर लेवल तक जो रिलेशनशिप है वो बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है। इम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट दी जाए, उनके साथ एज अ कोलीग अच्छे मैटर, अगर कोई वीकनेसेस हैं या कोई सप्रेंसेस हैं तो उनको अप्रिशिएट कैसे करना है, वीकनेसेस है तो उनको कैसे इम्प्रूव कैसे करना है, उसमें जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व कैसे करना है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए। कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है? स्ट्रक्चर evaluation, process evaluation, outcome evaluation। मीन्स के जो सबसे पहले स्ट्रक्चर कैसा है, किस चीज पे फोकस है, स्ट्रक्चर क्वालिटी इंश्योरेंस पे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस जो क्वालिटी की चीजें हैं उनको कैसे आपने इम्प्रूव करना है, उनकी कैसे आपने इवैल्यूएशन करनी है। अब प्रोसेस एवैल्यूएशन क्या है? मीन्स कि जिस प्रोसेस से आपने ये प्रोडक्ट को गुजारना है, वो प्रोडक्ट का वो जो बेसिकली जो प्रोसेस है उसको साथ साथ एवैल्यूएट करना, उसकी बिल्कुल एवैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रेंथ्स है उनकी, यहाँ पे वीकनेसेस है, यहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, ड्रॉज आ रहे हैं, उनको वहाँ को साथ साथ हैंडल करना। आउटकम्स एवैल्यूएशन, जब तमाम प्रोसेस के बाद सबसे पहले एक हमारे पास बिल्डिंग होगी तो ही हम उसके अंदर किसी चीज को इन्वॉल्व करके कोई काम स्टार्ट करेंगे ना। तो सबसे पहले कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, तो उस काम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जब तक आप उसको स्ट्रक्चर नहीं करेंगे, आप उससे नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना वो कैसे करेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि मैं बेसिकली कोई भी जो कोई गवर्नमेंट्स का काम करना चाहता हूँ, बेसिक गवर्नमेंट्स बच्चों की बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कोई शॉप चाहिए होगी, रेडी लगानी है, क्या करना है, किसके लिए करना है। यानी कि जब तक आप एक माइंड में मैप स्केच नहीं बनाएंगे, आप उसको वैल्यूएट नहीं करेंगे, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसकी क्वालिटी को कैसे मैं मीट करूंगा, अगर ऐसे करूंगा तो उसकी जो क्वालिटी है उसको कैसे मीट करूंगा, फिर उस प्रोसेस को आपने लेके आनी है चीजें, उसको कैसे सेल आउट करना है, कैसे आपने उसमें जो अपना बेनिफिट है उसको कैसे मेंटेन रखना है, कस्टमर्स की जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन रखना है। यानी कि ये तमाम चीजों को इन्वॉल्व करना, देन उसके बाद अगर उसकी आउटकम्स जो आ रही है, आउटकम्स को बेसिकली मीट करना कि आउटकम्स में किस हद तक इम्प्रूवमेंट है, कितनी जो क्वालिटीज की जो किस हद तक उसको इम्प्रूव कर रही है। क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसेस क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया, मींस के जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ क्राइटेरिया क्या है, जो स्टैंडर्ड्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के वो क्या है, एस्टेब्लिशमेंट जो अथॉरिटीज हैं आपके पास, वो अथॉरिटीज जो उन स्टैंडर्ड्स को कैसे मीट करती हैं, उसके इन स्टैंडर्ड्स को हल करने के लिए क्या क्राइटेरिया रखती हैं, इन तमाम चीजों को उसमें बेसिकली इन्वॉल्व करना। आइडेंटिफाई द इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू क्राइटेरिया, यानी कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, क्राइटेरिया से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को
अचीव करने के लिए, जो क्वालिटी को अचीव करने के लिए, उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए वो कौन सी इंफॉर्मेशन हैं जिनकी जरूरत है। डिटरमिन वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि उस बेस को डिटरमिन किया जाए, यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है वो आपने कलेक्ट करनी है, यानी कि वो प्रोसेस, वो वे आपको पता होना चाहिए। यहाँ से बेसिकली आपने जो इंफॉर्मेशन हैं वो कलेक्ट करनी है। कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन, जब आपके पास कलेक्ट आ गई, इंफॉर्मेशन आ गई, अब आपने उन इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है कि किस हद तक जो आप बेसिकली अचीव करना चाह रहे थे, क्या आपने उनको अचीव किया है या नहीं किया। बेसिकली उन इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको एनालाइज करना है। कंपेयर कलेक्टेड इंफॉर्मेशन विद एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, यानी कि जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया से, उनके साथ उनको कंपेयर करें कि जो स्टार्ट में था और जो उसके बाद मीट करने के बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ के, जो आपने पहले किया उसमें क्या है और जो आप बेसिकली अब कर रहे हैं क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, वो क्या है। मीन्स कि वो तमाम प्रोसेस क्या है जिससे जो हम जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, उनको हम कैसे मीट कर सकते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए बेसिकली हम क्या मीट कर सकते हैं। मेक अ जजमेंट अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी के से रिलेटेड जो है ना एक अबाउट जजमेंट बनाई जाए, जो जज करे उस तमाम प्रोसेस को कि कैसे जो इंफॉर्मेशन आई है उनको कैसे कलेक्ट किया, कैसे एनालाइज किया इंफॉर्मेशन को, उसके ऊपर कैसे डिसीजन मेक करना है। यानी कि अब उसके ऊपर फाइनल जजमेंट होनी चाहिए कि आया कि ये दीज इंफॉर्मेशन आर करेक्ट और नॉट, यानी कि तमाम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो उन्होंने इतना काम वर्क किया था, अब उन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद अब उसका जजमेंट करनी है कि क्या जो क्वालिटी इंश्योरेंस की जो चीजें हैं उनको मीट किया जा रहा है या उनकी चीजों को मीट नहीं किया जा रहा है। Provide information and if necessary, take corrective action regarding finding of the appropriate sources. कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाए, अगर जरूरी है तो वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। टेक करेक्टिव एक्शंस रिगार्डिंग फाइंडिंग ऑफ अप्रोप्रिएट सर्विसेज, कहते हैं कि जो उससे रिलेटेड फाइंडिंग अप्रोप्रिएट फाइंडिंग रिसोर्सेज से रिलेटेड उनको भी करेक्टिव वे में एक्सप्लेन किया जाए, ताकि जो उसका जो पूरा प्रोसेस और जो प्रोडक्ट है वो भी साथ ही इन्वॉल्व हो। डिटरमिन वेज टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, तो उस वे को डिटरमिन करें जिससे आपने बेसिकली इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है उससे रिलेटेड जो डिटरमिन है आप उसको बेस है उनको डिटरमिन करें कि मैंने इस बेस में ये बेसिकली तमाम इंफॉर्मेशन को अचीव किया है। क्वालिटी, ये देखिए पीडीसीए, इसको पीडा भी कहते हैं, लेकिन जो पीडा मॉडल अक्सर बात आपने लीडरशिप में सुना होगा कि पीडा मॉडल सुना है कभी। पीडा मॉडल क्या होता है? पी मतलब प्लान, डी मतलब डू, सी मतलब चेक, ए मतलब एक्ट। मॉडल ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस का ये एक मॉडल है बेसिकली, जिसमें इसमें एक्सप्लेन किया गया बेसिकली कि क्वालिटी सबसे पहले प्लान क्या है। जब तक आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, आप कैसे कर सकते हैं कि ये आप किसी चीज को बारे में एक्ट कैसे कर सकते हैं। मीन्स कि जब तक आप किसी चीज को थिंक नहीं करेंगे, आप उसका प्लान नहीं करेंगे, आप चीजों को उन वेज में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मेरा बेसिकली मतलब कि प्लान है।
प्लान के बाद उस प्लान को अचीव करने के लिए आपने डू मतलब के काम करना है। यानी प्लान के बाद आपका जो प्रोसेस है बेसिकली डू, यानी कि वर्क करना है, उस प्लान को आप अप्लाई करना है, उस प्लान से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको इम्प्रूव करना है। उसके बाद चेक, यानी कि जो प्लान था आपने जिसको इम्प्लीमेंट किया है, बेसिकली आपने उसको चेक किया, यानी कि जो आप अचीव करना चाह रहे हैं वो अचीवमेंट है भी है या नहीं है। अगर वो अचीवमेंट है तो किस हद तक वो अचीवमेंट है। देन उसके बाद एक्ट, यानी कि उस चेक करने के बाद आप उस प्लान के ऊपर एक्ट करना है। अब उसको आपने फॉर्मली उसको इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स के इसको मोस्टली हम बोलते हैं फीडा मॉडल, प्लान डू चेक एक्ट, प्लान डू चेक एक्ट, मॉडल्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस। सबसे पहले क्या है सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल क्या है बच्चों, आइडिया है कोई सिस्टम मॉडल क्या है? बच्चों सुन रहे हैं, मैं आपसे कोई सवाल पूछ रही हूँ। सिस्टम मॉडल, इनपुट, सबसे पहले इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, फीडबैक। देखिए आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं वॉट एवर, जब तक आप उसमें कोई इनपुट नहीं देंगे आप कैसे जो मैक्सिमम आउटपुट है उसको अचीव करेंगे। मीन्स के इनपुट जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे चीजों को इन्वॉल्व करके उस तरीके से आप कभी भी वो जो इनपुट है उसके उसके प्रोसेस को आगे नहीं लेके जा सकते। मीन्स के जो इनपुट है आप कह रहे हैं कि थ्रूपुट क्या है। अब इनपुट के बाद आपने उस प्रोसेस को लेके आगे चलना है, यानी उसको बेसिकली थ्रो करना है, जो सॉल्व करना। फिर उसके बाद आपने उसके ऊपर जो आउटपुट है देखनी है कि जो आपने इनपुट दी है उसके ऊपर अब आउटपुट क्या अचीव हो रही है। मीन्स के सबसे पहले आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्ट को आप थ्रो रन करते हैं, फिर उसमें से कोई आउटपुट लेते हैं। और जब तक आप कोई इनपुट नहीं देंगे आप कैसे जो आउटपुट है उनको कैसे मीट कर सकते हैं, जो आउटपुट है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। फीडबैक, अब आपने जो एट द एंड जो एक प्रोसेस होता है वैल्यूएशन और जो फीडबैक प्रोसेस होता है कि इनपुट के बाद थ्रूपुट, आउटपुट, और अब आपने उसके ऊपर फीडबैक देना कि क्या आपने जो क्वालिटी इंश्योरेंस की जो मैटर्स थे उनको कैसे अचीव किया। और ना क्वालिटी इंश्योरेंस मॉडल, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। मीन्स के सबसे पहले आपने जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैंडर्ड्स है और जो क्राइटेरिया उसको आइडेंटिफाई करना है। मीन्स के जो कि बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है कि आपने प्लान करना है, आपने इनपुट देनी है, आपने कैसे रिएक्ट करना है। सबसे पहले देखिए वाज़ेह अल्फाज में और ये क्लियर बताया हुआ है, ये जो साइकिल है इसमें कि आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जाए, स्टैंडर्ड्स को किया जाए एंड क्वालिटी जो बेसिकली क्राइटेरिया उसको किया जाए। अप्लाई द प्रोसेस स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया। जब आपने उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया है अब आपने उसको उस प्रोसेस में अप्लाई करवाना है। उस प्रोसेस में इंप्लॉय करने का स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया, तो उन स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया को सिस्टम की पॉलिसी में इंक्लूड करना है। देखिए बेसिकली एवरी पर्सन हैव अथॉरिटी कि अगर वो अपनी कोई राइट डिसीजन की बात अगर इम्प्लीमेंट कराना चाहता है तो बेसिकली करा सकता है। ये नहीं है कि उसने किसी किस्म की पाबंदी है जनाब को वो नहीं करवा सकता।
evaluate outcomes of standards and criteria. जो evaluate outcomes of standards and the criteria वो क्या है, उसको मीट कैसे करना है, किस सेंस में मीट करना है, मीन्स जो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने उसको अप्लाई करना है, फिर आपने उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना है। मीन्स के ये तमाम प्रोसेस है जो बेसिकली हमने अचीव करना है। प्लान, डू, स्टडी, एक्ट, साइकिल। प्लान, डू, चेक, एक्ट मीन्स के ये देखें, ये बिल्कुल सर्कल की तरह है, इसमें के प्लान क्या है, डू क्या है, चेक क्या है, एक्ट क्या है, इनके बारे में कंप्लीट पीडी पीडीए साइकिल, पीडीए, पीडीसीए, पीडीसीए, पीडा मोस्ट इसको उसमें लीडरशिप में पीडा बोलते हैं। लेवल ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर के जो लेवल ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर है वो क्या है, नेशनल लेवल पे होनी चाहिए, ट्रस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उसका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड किया जाए। मीन्स के जो evaluation of quality of care, levels of evaluation of quality of care क्या है, नेशनल लेवल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे मीट करना है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर एलिमेंट है कि जिसमें बताया हुआ है कि जो पाकिस्तान की लीडरशिप है और जो एजुकेशन की लीडरशिप है और जो दूसरी पॉलिटिक्स है, जो उसमें बेसिकली जो नेशनल लेवल के जो एलिमेंट्स है उनको कैसे अचीव करना है। ट्रस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेवल यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्ट को कैसे मीट करना है, अगर उसके अंदर आपने कोई इनपुट दे दी है तो उससे जो मैक्सिमम आउटपुट है वो आपने कैसे अचीव करना है। लोकल लेवल पे क्या है, मीन्स के नेशनल लेवल पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में आपने कैसे स्टैंडर्ड्स को मीट किया, और फिर लोकल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन लोकल लेवल की जो चीजें उनको भी बेसिकली इन्वॉल्व करना एंड इम्प्रूव करना। अप्रोचेज ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की अप्रोचेज कौन कौन सी हैं, जनरल अप्रोचेज है। सबसे पहले क्या है, लाइक लाइसेंस, accreditation, सर्टिफिकेट, स्टेटस, इकोनॉमिक डिग्री, ये तमाम चीजें हों तो हम जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड हैं उनको मीट कर सकते हैं। मीन्स के सबसे पहले जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको आपने कैसे मीट करना है, इन विच सेंस आपने उसको जो इन्वॉल्व करके रखना है। बच्चों वॉइस आ रही है मेरी? इशफाक, साजिदा, आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है बेटे? जी मैम आ रही है आवाज। ओके, मीन्स की जो क्वालिटी है उसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे एक्रीडेशन इम्प्रूव करनी है, लाइसेंस कैसे इम्प्रूव करना है, जो सर्टिफिकेशन है उसको कैसे अचीव करना है, ये तमाम अप्रोच हैं उनके बेसिकली रिसर्च पे उसमें यूज होते हैं। एकेडमिक डिग्रीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो एकेडमिक डिग्री का आप उसको कैसे इन्वॉल्व करना है, आपको कस्टमर सर्विसेज में ये देखेंगे जब तक एम्प्लॉय के बैकग्राउंड का, उसकी स्टडीज का, उसके एक्सपीरियंस का आइडिया नहीं होगा तो जो कैसे किसी को पता चलेगा कि ये बंदा जो है ना ये कॉम्पिटेंट है।
स्पेसिफिक अप्रोच, सबसे पहले क्या था सिस्टम अप्रोच, स्पेसिफिक अप्रोच क्या है? पीयर रिव्यू कमेटी, स्टाफ रिव्यू कमेटी, यानी कि ऐसा एक सिस्टम बनाया जाए जो बेसिकली स्टाफ रिव्यू कमेटीज हो, यानी कि जो स्टाफ रिव्यू कमेटीज है वो कैसे बननी है, वो कैसे वर्क करनी है, उनके जो प्रोसेस है उसको कैसे मीट करना है, यानी कि पीयर रिव्यू कमेटी ये कंप्लीट जो प्रोसेस है उसको करना, उसके अंदर जो नई चीजों को अमेंड करना। स्टैंडर्ड एज अ डिवाइस फॉर क्वालिटी इंश्योरेंस, जो क्वालिटी इंश्योरेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली उनको कैसे हम मीट करना है, उनको कैसे अचीव करना है। Factors affecting quality insurance in lack of resources, resources provide नहीं हमारे like a children के उनके पास लैब, कंप्यूटर लैब, बहुत के बाद उसमें जो क्लियर और कट रिस्पॉन्स क्या के उन रिसोर्सेज को करना है। सबसे पहले क्या आया कि रिसोर्सेज, लैक ऑफ रिसोर्सेज है जो क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं होने देते। पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी अपनी फैमिली पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं ड्यूरिंग टू वर्क, उनको एक साइड पे रख दें। आफ्टर रमजान फिर आप उसके साथ वही जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट को मेंटेन रखना सबसे पहले, जब तक जो इम्प्रूवमेंट है उसको मेंटेन ना रखा जाता तो जो क्वालिटी के इंश्योरेंस का जो बंडल्स हैं वो ठीक करना था। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस यानी कि प्रॉपरली किसी चीज को मेंटेनेंस ना देना। जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करना। एब्सेंस ऑफ वेल इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन, ये मीन्स के जो वेल इन्फॉर्म्ड पॉपुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है उनको एब्सेंस कर दिया जाए ड्यूरिंग क्लास वर्क। लैक ऑफ इंसिडेंट रिव्यू प्रोसीजर, उसके बाद जितने न्यू इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होगी तो आप उसका बहुत ही माशाल्लाह से कंप्लीट भी करेंगे। लैक ऑफ इंसिडेंट रिव्यू परफॉर्मेंस, रिव्यू परफॉर्मेंस में सबसे कम दाद में एक्सीडेंट होने वाले हैं, क्योंकि माशाल्लाह जो कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं एनी का वर्क, तो उसमें जब तक आप उसमें अपनी जो आउटपुट नहीं देंगे, इनपुट नहीं देंगे, तो जो उसकी मैक्सिमम प्रोडक्ट है उसको आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो जितने भी ये लैक ऑफ इंसिडेंट रिव्यू प्रोसेस यानी कि उसमें तसल्ली बख्श काम नहीं है, लैक ऑफ वर्क है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जो एक्रीडेशन के लॉ है वो कंप्लीट नहीं हो रहे, उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा। तो ये बेसिकली जब आप अपनी तरफ से ये तमाम वर्क करके सेटिस्फाई होते हैं तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिकली उसका उसके अपोजिट रिवॉर्ड जरूर देता है। और जब रिवॉर्ड मिलता है फिर उसके बाद बेसिकली तमाम जो चीजें वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती हैं। लैक ऑफ गुड हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स के गुड हेल्थ के वर्क नहीं है। एब्सेंस ऑफ पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, पेशेंट सेटिस्फेक्शन जो सेटिस्फेक्शन है सर्वे वो नहीं है। द रिसर्च प्रोसीजर जो है वो उसको एक कंप्लीट होना चाहिए। लैक ऑफ नर्सिंग केयर रिसर्च, केयरिंग सिस्टम होना चाहिए, मेस्कुलस फैक्टर्स होने चाहिए। ये तमाम चीजें जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी वर्किंग प्रोसेस में। पार्टिसिपेट कंटिन्यूइंग एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इन सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जो पार्टिसिपेट है एजुकेशनल प्रोग्राम में और जो एजुकेशनल सर्विसेज प्रोग्राम है
उसको कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो बहुत जरूरी है। जब तक प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं होगी किसी भी काम में, आप उसके जो आउटपुट है उसको अचीव नहीं कर सकते। तो मीन्स के periodic and continuing periodizal and evaluation of the health care solution of the patient, उनकी जो पेशेंट की जो हेल्थ सिचुएशन जितने भी इश्यूज हैं उनको अचीव किया जा सके, उनको एक्सप्लेन करके उनको राइट डिसीजन दिए जा सके। ये था हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस का लेक्चर। आप लोगों को इसमें से कुछ समझ आया है या नहीं आया? साजिदा, साजिदा, एमन, आप लोग क्यों नहीं कोई रिस्पॉन्ड कर रहे बेटे? आसिफ साहब भी क्लास ले रहे? जी मैम। आसिफ साहब क्लास नहीं ले रहे? जी मैम, वो गुमसुम है, उनका कोई पता नहीं ना राब्ता है। क्वालिटी इंश्योरेंस का ये जो लेक्चर है ये आपने पढ़ना है। इसमें से जो चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है, ठीक है? जी मैम, मैम इसकी स्लाइड शेयर कर देना। हाँ, मैंने पोर्टल पे अपलोड भी कर दी हुई है। आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी और पोर्टल पे भी अपलोड कर दी हुई है मैंने, ठीक है? जी मैम। मैम और मैम मैवश के तो लेक्चर वो सारे शो हो जाते हैं, आपका कोई चीज शो नहीं होती। मेरी क्यों नहीं शो हो रही? आप एक दफा चेक कर लें, उनके भी ऐसे थे शो नहीं हो रहे थे, उन्होंने रीसेट किया फिर शो होना शुरू हो गए थे। अच्छा, मैं इसको देखती हूँ क्या स्टेटस है बोला इसका। शो तो होनी चाहिए, लाजमी ना होने वाली तो बात ही नहीं चाहिए। जो फर्स्ट 2 लेक्चर्स हैं वो भी आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है बच्चों? और ये जो 2 लेक्चर्स हैं ये भी आप लोगों ने, ये आज वाला लेक्चर भी आपने केयरफुली रीड करना है। तो बाकी जो अगर आपने मुझे, अभी तो हमारे 40 मिनट्स हुए हैं, अभी तो और भी रहता है हमारा लेक्चर। कितनी क्लास लेनी है? इश्फाक, मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ बेटे, अगर इसमें से कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आपने इसके तमाम जो फैक्टर्स हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, क्वालिटी इंश्योरेंस को आपने अच्छे से भी करना है। उसके बाद उसके की टर्म रिलेटेड टू क्वालिटी इंश्योरेंस कौन कौन से हैं, ये तमाम बेसिकली सारे अपने एक अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल, इन सबको हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। मैम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी काइंडली साथ साथ बता दिया करें। जैसे अभी आज प्रिंसिपल की है, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, बाकी आप बेहतर बता सकती हैं। मैं आपको बताऊंगी, बता दूंगी इम्पोर्टेंट क्या है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये
जो पीडा एक्ट है ये मोस्टली जो है ना क्वेश्चन होती हैं कि इंटरव्यूज में भी ये पूछा जाता है कि पीडा क्या प्लान डू चेक एक्ट, यानी कि आपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी इसमें इन्वॉल्व होती है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसको आप लोगों ने केयरफुली रीड करना है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी इंश्योरेंस है, ये बहुत पढ़ने हैं आप लोगों ने। इसके कंपोनेंट्स हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रोसेस क्या है, उसके बाद ये जो मॉडल ऑफ क्वालिटी के क्या है, सबसे पहले सिस्टम मॉडल है, अना क्वालिटी मॉडल है, प्लान डू एक्ट मॉडल है। ये जो प्लान डू चेक एक्ट, ये आप लोगों ने इसको वैसे भी इसको इम्प्लीमेंट भी करना और पढ़ना भी है। और एक असाइनमेंट मैं आप लोगों को दूंगी जिसमें आप लोगों ने अपनी ये जो लेक्चर है ना, बस इनके जो रिफ्लेक्टिव नोट्स है ना वो लिखने। हर लेक्चर का एक पेज जो रिफ्लेक्टिव नोट लिख लिया करें। जी ठीक मैम, कब तक सबमिट करवानी है? ये आप लिखते जाएं, एट द एंड में आप लोगों से ले लूंगी। जी मैम ठीक है। मीन्स के आज का लेक्चर है, इसकी एक समरी तैयार कर लेनी है, जो फर्स्ट हुआ है उनकी एक समरी तैयार कर लेनी है। इस तरीके से लेक्चर भी पढ़ा जाता है और वो आपका इम्प्रूव वो भी हो जाती है, रिवीजन भी हो जाती है। कोई क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछना हो तो? मैम असाइनमेंट टाइप करनी है या हैंड राइटिंग हो? जो जैसे आप लोगों को अच्छा लगे आप कर लें। जी मैम। अगर टाइप करना चाहते हैं टाइप कर लें, अगर हैंड रिटन फॉर्म में करना चाहते हैं तो हैंड रिटन फॉर्म में करें। जी मैम। बाकी इंशाल्लाह ताला होप सो लेक्चर हमारे अच्छे गुजर जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।